क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बेसिक केयर सिस्टम क्या है? वो वाली केयर जो आप अपनी करते हैं, या कुछ ऐसे रूल्स जो आप खुद के लिए बनाते हैं और आप उन्हें फॉलो भी करते हैं, या आपके अपने कोई ऐसे रूल्स जिनके बारे में आप बहुत सीरियस हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिनको आप अपना बेसिक केयर सिस्टम बना सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। अच्छा, तो ये वीडियो देखने के बाद आप ये डिसाइड जरूर कर लेना दैट नो मैटर व्हाट आप इन चीजों में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मेक योर ओन सेल्फ केयर रूटीन। क्योंकि मैं इस चैनल के थ्रू एंड अपनी वीडियोस के जरिए आपको हमेशा मोटिवेट करती रहती हूँ कि आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा और अपनी सेल्फ केयर को, सेल्फ हाइजीन को, सेल्फ मेंटेनेंस को सीरियस लेना पड़ेगा सो दैट पीपल टेक यू सीरियसली। अच्छा, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 11 ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ जिनमें से 7वें नंबर वाला ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नंबर 1 पर आता है डिजाइन अ ब्यूटी कैलेंडर फॉर योर सेल्फ। अगर आपको ब्यूटी मेंटेनेंस और अपनी सेल्फ केयर मुश्किल लगती है ना, तो उसके लिए आप अपना एक ब्यूटी कैलेंडर डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें करना सिर्फ ये है कि वीक में एक दफा जब भी आपको टाइम मिले आप अपनी सेल्फ केयर रूटीन को एक दफा नोट डाउन कर लें कि आपको वीक में कितने दिन थोड़ा सा फ्री टाइम मिलने वाला है और आप उस टाइम को किस तरह से अपनी सेल्फ केयर करने में यूटिलाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं अपना ब्यूटी कैलेंडर डिजाइन कर रही थी। इसके अंदर मुझे फ्राइडे, सैटरडे और संडे को नोट करना था कि मुझे अपनी सेल्फ केयर के लिए क्या क्या चीजें करनी है और किस किस टाइमिंग में करनी है। तो फ्राइडे में मुझे क्लेंजिंग करनी है, मास्क अप्लाई करना है, हेयर वॉश करना है, बाथ लेना है और इसके अलावा नेल्स की कटिंग और क्लीनिंग करनी है। और इसी तरह से मुझे सैटरडे को भी थोड़ा सा फ्री टाइम मिल रहा है, तो उसमें मैं कपड़े प्रेस करूंगी, शू क्लीनिंग करूंगी, वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करूंगी और थोड़ा सा हैंड एंड फुट की बेसिक सी क्लेंजिंग कर लूंगी। और इसके बाद आता है संडे। संडे को मुझे बाथ लेने से पहले फेशियल हेयर रिमूव करना है, एक्सफोलिएट करना है और बाद में ट्रिमिंग करनी है। और अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की, विच इज कीप योर ब्यूटी इमरजेंसी किट ऑलवेज रेडी। अच्छा, मैं यहाँ पर ट्रैवल की बात नहीं कर रही हूँ। ट्रैवल की इमरजेंसी किट आप अपने हिसाब से बनाएंगे, लेकिन घर पर या फिर रेगुलर रूटीन में मुझे हमेशा इमरजेंसी में इन 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। और इन चीजों में सबसे पहली चीज है फाइलर, जिसकी मुझे बहुत जरूरत पड़ती है, और इसके अलावा टिंकल रेजर, ब्लैक हेड रिमूविंग पिन एंड अ कॉम्पैक्ट पाउडर। और अब चलते हैं टिप नंबर 3 पर, विच इज कीपिंग योर ब्यूटी मिरर एंड सिजर्स इन योर वैनिटी। अच्छा, एक ब्यूटी मिरर और एक ब्यूटी सिजर्स आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ब्यूटी सिजर्स आप अपने फेशियल हेयर को कट करने के लिए या फिर अपने हेयर को ट्रिम करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा कॉम्पैक्ट मिरर आप अपने बैग में कैरी कर सकते हैं और जब चाहे जहाँ चाहे आपका दिल करे आप टचअप कर सकते हैं। अच्छा, टिप नंबर 4 है कीपिंग योर टॉवल सेपरेट। आप दूसरों से अपना टॉवल कभी भी शेयर ना करें और अपना हैंड टॉवल, फेशियल टॉवल और जो आप हेड वॉश करके टॉवल यूज करते हैं उन टॉवल्स को भी अलग रखें। इससे बहुत सारे बैक्टीरियाज को हम स्प्रेड होने से बचा लेते हैं, क्योंकि हमारे हाथ बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज के साथ एक्सपोज होते हैं और हमारी स्कैल्प पे बहुत ज्यादा डैंड्रफ होता है। तो अगर हम एक ही टॉवल यूज करते रहेंगे और उसी से हम फेस को भी क्लीन करेंगे तो वो सारे बैक्टीरियाज हमारी फेशियल स्किन पर ट्रांसफर हो जाएंगे और इससे फिर हमें बहुत सारे अननोन स्किन इश्यूज हो जाते हैं, जैसे कि ऑयलीनेस, ड्राइनेस, सेंसिटिविटी, एक्नी। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अंडररेटेड सी टिप है कि आप अपना टॉवल अपने वॉशरूम में या बाथरूम में कभी भी ना रखें और कोशिश करें कि आप अपने वॉशरूम का जो हैंगर होता है ना, उसके ऊपर भी अपने टॉवल को हैंग करके ना रखें, क्योंकि वॉशरूम में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है जिसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो ट्रैप्ड होते हैं। और भी इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी वजह से आपके टॉवल को वो कॉन्टेमिनेट कर सकते हैं और आपकी स्किन पर ट्रांसफर हो सकते हैं। पॉइंट नंबर या फिर टिप नंबर 5 इज कि आप अपनी सॉक्स को भी वॉश कर लिया करें और चेंज किया करें फ्रीक्वेंटली। और इसी में मैं आपको एक और आइडिया देती हूँ कि आप सॉक्स को भी अपने आउटफिट के साथ ना स्टाइल कर सकते हैं या फिर मैच कर सकते हैं। तो आप अपने लिए ये रूल बना सकते हैं कि आप कोई भी सॉक्स 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे और इसे लॉन्ड्री में भी नहीं रखेंगे, बल्कि फौरन से वॉश कर लेंगे। और पॉइंट नंबर 6 ये है कि आप अपने फोन की स्क्रीन को भी फ्रीक्वेंटली साफ करते रहा करें, क्योंकि फोन ही वो चीज है जो दिन में हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जब यही स्क्रीन हम अपने फेस के साथ लगाते हैं किसी से कॉल पर बात करने के लिए, तो यही स्क्रीन हमारी स्किन के साथ टच हो रही होती है और बहुत सारे बैक्टीरियाज जो इसके ऊपर लगे होते हैं वो स्किन पर ट्रांसफर हो जाते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टिप नंबर 7, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, कि आप सेल्फ केयर टिप्स राइट डाउन कर लिया करें जो भी आपको अच्छी लगे या अपने लिए आपको मुनासिब लगे। ये वाली टिप बहुत सारे वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल मेंटेन लोग ही फॉलो करते हैं जब उन्हें किसी चीज में परफेक्शन हासिल करनी होती है या फिर अपने आप को उस चीज में बेस्ट बनाना होता है। टिप नंबर 8 इज कीप योर ज्वेलरी अवे फ्रॉम योर फ्रेग्रेंसेस या फिर परफ्यूम्स। अगर आपकी भी ज्वेलरी जल्दी खराब हो जाती है या फिर रस्टेड हो जाती है तो सोच लें कहीं आप भी ये वाली गलती तो नहीं कर रहे हैं। आप हमेशा अपनी ज्वेलरी
ज्वेलरी पहने हुए ही वो वाले प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं जिसके अंदर फ्रेग्रेंस होती है या खुशबू होती है, जैसे कि आपका टेल्कम पाउडर हो गया या फिर लोशन हो गया। इन सब प्रोडक्ट्स के अंदर ना बहुत तेज फ्रेग्रेंस होती है, जिसकी वजह से हमारी ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है इसकी आउटर लेयर डैमेज हो जाती है और इसके ऊपर रस्ट आ जाता है। और ऑब्वियसली मैं यहाँ पर आपके ड्यूड्रेंट्स की, बॉडी मिस्ट की और रेगुलर परफ्यूम्स की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इन सारी चीजों से तो आपकी ज्वेलरी लाजमी खराब हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम अपनी फेवरेट ज्वेलरी को इन सारे परफ्यूम्ड या फिर फ्रेग्रेंस प्रोडक्ट से दूर रखना। अच्छा, आजकल इस तरह की मार्केट में ना गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी आ रही है जिसके बारे में ये क्लेम किया जाता है कि ये परफ्यूम से खराब नहीं होती है, लेकिन मेरी तो सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी परफ्यूम से खराब हो जाती है। टिप नंबर 9 ये है कि रिमूव योर मेकअप बिफोर बेड, या फिर सोने से पहले आप हमेशा अपना मेकअप रिमूव करके सोया करें, क्योंकि जब हम मेकअप में सो जाते हैं तो जो मेकअप प्रोडक्ट्स हमारे फेस पर अप्लाई हुए होते हैं ना, वो हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और अगर हम अपने फेस को अच्छे तरीके से फेस वॉश से वॉश करके या फिर क्लेंजर से क्लेंज करके नहीं सोते हैं तो जो मेकअप होता है उसके अंदर सारे दिन की डर्ट, सीबम और बैक्टीरिया ट्रैप हुए होते हैं, जो कि हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे हमारी स्किन एज भी जल्दी होती है। और टिप नंबर 10 इज टू डिक्लटर योर वैनिटी अलोंग विद योर कपड़ों की वार्डरोब, क्योंकि हम अपने कपड़े रीयूज कर लेते हैं, रिसाइकल कर लेते हैं, किसी को डोनेट कर देते हैं, लेकिन वैनिटी को भी डिक्लटर करना चाहिए, जिसमें ओवर द टाइम बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता। एंड टिप नंबर 11 विच इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि हमेशा स्मार्टली आप अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करें, क्योंकि हम दिन में बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं जिसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट और फेसबुक आ जाता है, जिस पर बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के एड्स चल रहे होते हैं और हम बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कंपनी से एक्सपोज हो रहे होते हैं। और जब भी हम कोई ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं तो मार्केट्स में इस तरह से बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं जिनमें से सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमेशा आप होमवर्क करके जाएं कि आपको क्या स्किन इशू है या फिर आपकी डिमांड क्या है, आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, उसके हिसाब से आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सर्च करें, ताकि जब भी आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने के लिए मार्केट जाएं तो आप किसी भी कंफ्यूजन का शिकार ना हो और इन ब्यूटी कंपनीज की सेलिंग स्ट्रेटजी का भी शिकार ना हो, जो कि अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए हमारे स्किन इश्यूज का इशू क्रिएट करके और सारा दिन इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का रिपीटेडली सोशल मीडिया पर एड चलाकर हमें साइकोलॉजिकली ट्रैप करने की कोशिश करती हैं। ये बेसिकली स्किन इश्यूज को नहीं बल्कि अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोरीफाई करना है। अच्छा, ये पॉइंट मैं यहाँ पर इसलिए शेयर कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं इस तरह की मार्केट्स में जाकर बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को देखकर हमेशा से कंफ्यूज हो जाती हूँ और इसीलिए मैं हमेशा होमवर्क करके जाती हूँ और रिसर्च करती हूँ कि मुझे किस चीज की जरूरत है और मुझे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। अच्छा, ये मैं गई थी गिलानी मार्ट, जहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स मुझे नजर आए और इनके ना सैलून्स में यूज होने वाले अच्छी क्वांटिटी के बड़े बड़े जार्स रखे हुए थे। अच्छा, इनके ना छोटे वाले जार्स मैंने यूज किए हुए, जैसे कि सॉफ्ट टच का ये वाला क्लेंजर जो कि मैं रिसेंटली यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत सूट भी किया है, अच्छे से क्लेंजिंग भी कर देता है और मेकअप भी रिमूव कर देता है। और यहाँ पर बहुत सारे बॉडी वॉश की रेंज थी और इसके अलावा ये कंडीशनर है लॉरिस का, जो कि मैंने यूज किया था बहुत टाइम पहले, लेकिन ये बहुत अच्छा है। अच्छा, ये कमर्शियल लेवल पर या फिर सैलून्स में यूज हो तो ज्यादा बेहतर है, वरना मुझे नहीं लगता कि घर पर कोई इतना बड़ा जार यूज करके खत्म कर सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर XQM के ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डर्मा शाइन की पूरी रेंज है और इसके अलावा सॉफ्ट टच के ये बहुत बड़े बड़े जार्स हैं जो कि सैलून्स में यूज होते हैं ऑब्वियसली। इसके अलावा बी क्यूट कॉस्मेटिक्स भी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छा, अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देख ली है ना, देन ऑब्वियसली यू लाइक दिस वीडियो, देन सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।